सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। अभी कल का दिन 20 मई 2024। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है वो कल की वोटिंग शुरू होने वाली है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि वोटिंग किस तरह करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या उनके पास जो स्लिप मिलती है अगर उनके पास वो स्लिप नहीं है तो कैसे क्या वो लोग वोटिंग करेंगे। इसी चक्कर में लोग घर बैठे रह जाते हैं और वोटिंग करने नहीं जाते। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, वो बताएंगे आपको कुछ डिटेल्स कि अगर आपको वोटिंग करने जाना है तो क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जाना ज़रूरी है। जी भाई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अनस अंसारी। तो बताइए, अगर किसी को वोटिंग करने जाना है तो क्या क्या चीज़ें वो लेकर जाए अपने साथ में। एक आईडी प्रूफ ले जाए या आधार कार्ड, अगर उसके बाद पासपोर्ट अवेलेबल है पासपोर्ट ले ले। और फिर अल्टरनेट डॉक्यूमेंट जैसे आधार ही कंपलसरी, क्योंकि अगर हम पैन कार्ड लगाएंगे तो उस पर एड्रेस प्रूफ नहीं। बैंक आईडी, बैंक पासबुक भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें फोटो और बैंक का स्टैंप रहना कंपलसरी है। और स्टैम्प अगर नहीं है तो स्टैम्प अगर अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट वोटर आईडी एटलीस्ट वो लोग के पास अवेलेबल होना चाहिए, या फिर वो ट्राई कर सकते हैं, या आधार का जेरोक्स भी दे सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड करके, जिससे उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई। जैसे सिंगल की अगर बात करूं, जैसे मैं अभी मेरे पास वोटर कार्ड, वो जो इलेक्शन कार्ड है, अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं क्या लेके जा सकता हूँ। आप जैसे आप पहले देख लो, आपके पास वोटर आईडी नहीं है बट आपका वोटर लिस्ट में नेम है नहीं है, तो उसका आरएसपी नंबर से आप वोटर हेल्पलाइन का ऐप यूज करके आप पोलिंग बूथ ट्रैक कर सकते हो आपका। आप देख सकते हो आपको कहाँ कौन सी यादी में। उसके बदले में क्या। उसके बदले में क्या, आप आरएसपी नंबर का ही कोई रिकॉर्ड लेके जाना पड़ेगा, आपको शो तो करना पड़ेगा आप कौन सी यादी में नाम है। अगर आपको मालूम आपका जैसे एक यादी में नाम है, कौन से नंबर पे, सीरियल नंबर पे, वो आप दिखा दो। एक आईडी प्रूफ में आधार दे दो आपका, हो जाएगा, तो आप वोट डाल सकते हो उससे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कौन सी यादी में हमारा कौन सा सीरियल नंबर है, तो अब उनको वो हासिल करना है तो कैसे हासिल करेंगे वो। वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी कर सकते हैं, उस पर अवेलेबल है। अगर आप आपका आरएसपी नंबर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मोबाइल चलाने ही नहीं आता, तो फिर वो लोग कैसे निकालेंगे। अपने मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों से भी राय मशवरा कर सकते हैं, और अगर उनके पास ऐसा नहीं है तो उनको तो वही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तो हेल्प करने आएगा नहीं। तो यानी अगर मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो मैं आधार कार्ड लेके जा सकता हूँ, मैं पासपोर्ट का आईडी है वो लेके जा सकता हूँ, बैंक का पासबुक अगर वो अटेस्टेड है यानी बैंक का स्टैंप है उसके ऊपर तो वो लेके जा सकते हैं, उससे भी वो वोटिंग हो जाएगी, वोट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। यस यस। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी कई सारे नए वोटरों की एंट्री हुई है इस बार। ऑनलाइन ऐप जो आया था हमारा वोटर क्या नाम था उसका? हेल्पलाइन ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्पलाइन ऐप जो अभी आया था, तो उसके जरिए कई वोटरों ने एंट्री की है, कई हजार वोट इस बार एंट्री हुए हैं, लेकिन शायद यादी में उनका नाम नहीं आएगा। तो वो लोग ये ना सोचे कि यादी में अगर नाम नहीं है तो वो लोग वोट नहीं कर सकते। आप लोग उसी ऑनलाइन ऐप के ज़रिए आप जाकर अपना आरएसपी नंबर के ज़रिए आप अपना बूथ का जो डिटेल है, जो आपकी नंबर की डिटेल है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप ऑनलाइन डिटेल निकाल कर आप जाकर अपना वोट कर सकते हैं, लेकिन आपको घर पर नहीं बैठना है ये सोचकर कि हमारा नाम यादी में नहीं है तो हम कैसे वोट करें। आप अपनी डिटेल ऑनलाइन से निकाल कर वोट कर सकते हैं। अभी एक कन्फ्यूज़न ये है कि बहुत सारे लोगों के पास, जिन लोगों ने नई एंट्री कराई है, तो उनके पास किसी के पास फिजिकल कार्ड आया हुआ है, किसी के पास नहीं आया हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत पुराने लोग हैं, उनके पास कार्ड है मगर यादी में उनका नाम नहीं है। तो इसके बारे में ज़रा खुलकर बताइए क्या है मामला ये। देखो, जो नए लोग एंट्री कराए हैं ना, बहुत से लोगों का कार्ड आया है, बहुत से लोगों का नहीं आया। उसकी वजह ये इनके प्रिंटिंग का इशू है। ये प्रिंट करते हैं तो बाय पोस्ट कार्ड आना चाहिए, बट प्रिंट ही नहीं हुआ है तो कार्ड कहाँ से आए। अब जैसे आरएसपी नंबर जनरेट होता है तो अभी एसएमएस आ जाता है कि आपका ये रेफरेंस नंबर था, अभी आरएसपी नंबर जनरेट हुआ, तो इनका बन गया ये। अभी अब वोट देने जा सकते। बहुत से लोगों का नहीं आया फिजिकल कार्ड, बट उनको आरएसपी नंबर मिल गया आगे, तो वो अपना पोलिंग बूथ ट्रैक करके वो जा सकते हैं वोट देने। और जैसे पुरानी एंट्रीज है, पुराने बहुत से लोग जो है उनकी एंट्रीज डिलीट हो गई, उनके पास कितनी पुरानी मैक्सिमम 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, जो मतलब अपडेट नहीं कराए, तो उनकी एंट्री शायद उड़ गई है या फिर कोई और रीज़न हो, वो अपन नहीं जानते। लेकिन एंट्री बहुत सी डिलीट हुई है जिनके पास फिजिकल कार्ड है बट यादी में उनका नाम नहीं आ रहा। अब एंट्री डिलीट होगी, नया इलेक्शन आएगा तो नई यादी प्रिंट होगी। अब नई यादी जब प्रिंट होगी, पुरानी एंट्री जो डिलीट हो गई उसका तो एंट्री यादी तो अभी प्रिंट हो चुकी है, अब तो नहीं, अब तो कोई यादी आने वाली नहीं है। तो जो प्रिंट हो चुकी है, तो इनमें जिन लोगों का नाम नहीं है लेकिन उनके पास आईडी कार्ड है, तो वो लोग कैसे करेंगे। वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे फिर यादी में अगर नाम नहीं है। यादी में अगर नाम नहीं है, उनके पास फिजिकल कार्ड है, वो अपना आरएसपी नंबर डाल के वोटर हेल्पलाइन ऐप पे ट्रैक करे,
अगर वहाँ बताता है नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब आपकी एंट्री डिलीट हो चुकी और है। अगर रिकॉर्ड फाउंड बताता है तो तो पोलिंग बूथ का एड्रेस वगैरह सब बताएगा, कौन सी यादी में आपका नाम है। कि अगर यादी में नाम नहीं है लेकिन तुम्हारे पास कार्ड है और ऑनलाइन ऐप पे तुम्हारा रिकॉर्ड फाउंड होता है तो वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी, आप वोट कर सकते हैं। आप कर सकते। सो तमाम भिवंडीकर से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग जिनका भी यादी में नाम है या नहीं है और जिन लोगों ने भी ट्राई किया है, इस बार नया अपडेट जिन लोगों ने किया है वो सभी लोग कोशिश करें कि इस बार घरों में ना बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलकर वोट करने की कोशिश करें, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश करें।